हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन आईएएस एंड दिस इज पीके शर्मा। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि जैसा कि हम लोग ज्योग्राफी का टॉपिक वाइज घटना चक्र का पूर्वा अवलोकन देख रहे हैं। दोस्तों, इसके पहले जो है एक वीडियोज दे दिया गया है, आप जा कर के उन्हें देख लीजिए। विश्व के प्रमुख सागरों के से संबंधित हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है ये विश्व के प्रमुख पर्वतों के बारे में है। तो दोस्तों, ये जो इसमें नोट्स दिया गया है, तो ये नोट्स वाला जो मेरा टॉपिक है, जो मैंने टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया है विश्व के प्रमुख पर्वत श्रेणियों के बारे में, आप जा कर के वो देख लेंगे तो इसमें जो मैटर है वो प्लस एक्स्ट्रा जितने भी मैटर हैं वो सारे आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, हम सीधे यहाँ पे केवल क्वेश्चन को देखेंगे। लेकिन दोस्तों, क्वेश्चन को देखने से पहले इसमें जो चार्ट दिया हुआ है, इस चार्ट को देख लीजिए। ये चार्ट इम्पॉर्टेंट है। हालांकि इसमें से बहुत सारे जो मैटर है वो मैंने अपने वीडियोज़ में दे दिया है, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। लेकिन एक दो मैटर ऐसे हैं जो इसमें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इसको पहले देख लेते हैं। दोस्तों, इसमें दिया हुआ है, एक तरफ पर्वत का नाम दिया है, दूसरी तरफ उनकी स्थिति दिया है, और लास्ट में उनका दिया हुआ उनका जो सर्वोच्च बिंदु है। दोस्तों, इसी तरह का सेम मैटर मेरे टॉपिक जो मैंने पढ़ा है उसमें भी है। तो दोस्तों, जो इम्पॉर्टेंट है, जिस पर्वत श्रेणी की सबसे सर्वोच्च चोटी के बारे में पूछे जाने की संभावना है या पूछा जा चुका है, उनको मैं बताते चलूँगा। बाकी सब याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, इसमें पहला है कार्डिलेरा डी लॉस एंडीज, जो है ये पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका में शामिल है, अवस्थित है। और दोस्तों, इसका सबसे सर्वोच्च बिंदु जो है एकांकागुआ है। और दोस्तों, ये मेरे टॉपिक में मेंशन है। अगला है दोस्तों रॉकी पर्वत श्रेणी। रॉकी पर्वत श्रेणी दोस्तों ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम वाले हिस्से में है, और इसकी सर्वोच्च चोटी जो है माउंट एल्बर्ट है। अगला दोस्तों हिमालय, काराकोरम और हिंदकुश, ये एशिया में अवस्थित है। और दोस्तों, इनकी सर्वोच्च चोटी जो है वो माउंट एवरेस्ट है। अगला दोस्तों ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है दोस्तों ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है, और इसकी सर्वोच्च चोटी जो है कोसियुस्को है। तो दोस्तों, यहाँ तक तो ये इम्पॉर्टेंट था, ये आपको सर्वोच्च चोटी याद रखनी है। और दोस्तों, इसमें बाद जो है ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत जो है, जो अंटार्कटिका महाद्वीप में अवस्थित है, इसकी सर्वोच्च चोटी विंसन मैसिफ, इसको भी याद रखिएगा। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक बार पूछा गया और फिर पूछे जाने की संभावना है। अगला दोस्तों तिएनशान पर्वत जो है ये एशिया में है। अल्टाई माउंटेन्स जो है दोस्तों ये मध्य एशिया में है। यूराल पर्वत जो है श्रेणी जो है दोस्तों ये मध्य रूस में पड़ता है। अगला दोस्तों कामचटका श्रेणी। कामचटका श्रेणी दोस्तों जो है ये पूर्वी रूस में अवस्थित है। अगला दोस्तों एटलस पर्वत। तो एटलस पर्वत जो है दोस्तों ये उत्तर पश्चिम अफ्रीका में अवस्थित है, और इसकी सर्वोच्च चोटी जो है दोस्तों टाउब्लक होता है। तो इसको टाउब्लक को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जिसका इंपॉर्टेंट नहीं है उसका मैं नहीं बता रहा हूँ, बिना वजह बोझ होगा आप लोगों के लिए। अगला दोस्तों वर्खोन्यास्क पर्वत जो है ये पूर्वी रूस में पड़ता है। अगला दोस्तों पश्चिमी घाट भारत का जो है, पश्चिमी घाट जो है ये भारत में अवस्थित है, और इसकी सर्वोच्च चोटी जो है वो अनाई मुडी है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और कई बार रिपीट हुआ है, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों सियरा माद्रे ओरिएंटल, ये मैक्सिको में है। अगला दोस्तों जाग्रोस पर्वत श्रेणी। जाग्रोस पर्वत श्रेणी दोस्तों ईरान में है, और इसको रट्टा मार के रखिएगा ये कहाँ अवस्थित है। एलबुर्ज जो है दोस्तों ये भी ईरान में। तो दोनों जो है दोस्तों जाग्रोस पर्वत श्रेणी और एलबुर्ज, ये दोनों याद रखिएगा ईरान में है। अगला दोस्तों स्कैंडिनेवियन रेंज, ये पश्चिमी नॉर्वे में पड़ता है। अगला दोस्तों ड्रैकेंसबर्ग, ये दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है, और ये कई बार रिपीट हुआ है। अगला दोस्तों काकेशस जी पर्वत, ये जो है रूस में अवस्थित है, और इसी की सर्वोच्च चोटी दोस्तों अल्ब्रूस है, और ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि काकेकस पर्वत श्रेणी जो है ये रूस में अवस्थित है, और इसकी सर्वोच्च चोटी एल्ब्रूस है। अगला दोस्तों अलास्का श्रेणी। अलास्का श्रेणी जो है दोस्तों ये अलास्का यूएसए के अलास्का राज्य में स्थित है, और इसकी सर्वोच्च जो चोटी है वो माउंट मैकिनले है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है। अगला दोस्तों कास्केड रेंज। कास्केड रेंज जो है दोस्तों ये अमेरिका और कनाडा के बीच में है, ये सीमा बनाता है। अगला दोस्तों एपेनाइंस जो है ये इटली में है। अगला दोस्तों अपलेशियन। अपलेशियन जो है दोस्तों ये पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच अवस्थित है।
और इसकी सर्वोच्च चोटी जो है दोस्तों माउंट मिचेल है, तो ये याद रखिएगा इसमें। अगला दोस्तों आल्प्स पर्वत। आल्प्स पर्वत दोस्तों ये मध्यवर्ती यूरोप के मध्यवर्ती क्षेत्र में पड़ता है और इसकी सर्वोच्च चोटी है मोंट ब्लैंक, और ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, इसकी सर्वोच्च चोटी। अगला है दोस्तों सियरा माद्रे डेल सुर, ये मैक्सिको में है। तो दोस्तों ये चार्ट जो था इसमें जो इम्पोर्टेंट है मैंने बता दिए हैं। तो दोस्तों जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों वीडियो जो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अब दोस्तों आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। दोस्तों यहाँ से अब हम एक एक क्वेश्चन देखते चलेंगे, और जिस क्वेश्चन में व्याख्या की ज़रूरत होगी मैं व्याख्या भी बताते चलूँगा। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है? तो दोस्तों ये जो है ये दक्षिण पश्चिमी तट पे अवस्थित है। दोस्तों इस तरह से जब आप ऑस्ट्रेलिया की अवस्थिति को देखेंगे तो जो इसका जो दक्षिण पश्चिम वाला हिस्सा है, ये वाला, ये दक्षिण वाला हिस्सा हो गया और ये पश्चिम वाला हिस्सा हो गया, यहीं पे आपको दिखेगा डार्लिंग पर्वत श्रृंखला। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? तो दोस्तों ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है, और ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? तो दोस्तों ये नवीन मोड़दार पर्वतों में पाई जाती हैं, जैसे कि हमारा हिमालय। अगला है दोस्तों, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला। तो विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, एंडीज पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में अवस्थित है? तो दोस्तों ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। दोस्तों मैंने जो विश्व के प्रमुख पर्वतों से संबंधित टॉपिक पढ़ाया है उसको आप अगर पहले देख लेंगे, फिर उसके बाद ये जो वीडियोज है, ये घटनाचक्र पूर्वावलोकन का जो प्रीवियस ईयर पेपर, इसको देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन, एक तो आपका रिवीजन होता जाएगा और ज़्यादा समय तक आपको याद रहेगा, और दूसरा बहुत सारे इससे ज़्यादा भी मैटर आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और ये सारे क्वेश्चन जो दिख रहा है कि एंडीज किस पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है, ये सारे क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। तो पहले टॉपिक देख लीजिए, उसके बाद ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ पूर्वावलोकन का, इसको देखिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? तो दोस्तों एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है सबसे लंबी है। अगला दोस्तों, दक्षिणी आल्प्स पर्वतमाला स्थित है? तो दोस्तों ये न्यूजीलैंड में। दोस्तों आल्प्स के नाम से कितनी पर्वत श्रेणियां हैं? जो 5-7 वो मैंने अपने टॉपिक में बताया है। टॉपिक जो विश्व के प्रमुख पर्वतों हैं उनमें मैंने बताया है, और वो कहाँ कहाँ अवस्थित हैं उनको भी मैंने बताया है। आप उन्हें जाके देख लीजिए, वो सारे आपको क्लियर हो जाएंगे। अगला है दोस्तों, ये दोस्तों क्रम लगाने के लिए दिया हुआ है, विश्व की निम्न पर्वत श्रृंखलाओं को उनकी लंबाई के अवरोही क्रम में रखिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसमें सबसे लंबी जो पर्वत श्रेणी होती है वो एंडीज है, और एंडीज के बाद दोस्तों इसके बाद पड़ता है ये रॉकी पर्वत पड़ता है, फिर उसके बाद है इसमें हिमालय पर्वत है, फिर उसके बाद ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। इसका दोस्तों बी ऑप्शन सही है। लेकिन दोस्तों इसकी व्याख्या याद रखिएगा, ये किस आधार पे इन्होंने सही किया है। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले इन्होंने एंडीज पर्वत को लिया है, फिर रॉकी है, फिर ग्रेट डिवाइडिंग है, फिर हिमालय पर्वत श्रेणी है, और यहाँ पे इसकी लंबाई दी गई है। ये लंबाई 7200 मीटर जो है दोस्तों ये एंडीज का है, 4800 मीटर जो है ये रॉकी का है, 3700 मीटर ग्रेट डिवाइडिंग का है, और हिमालय पर्वत का 2500 मीटर दिया गया है। लेकिन एक चीज़ याद रखिए दोस्तों, ये 2500 जो मीटर लिया गया है हिमालय का, इसमें जो हिमालय के जैसे जो अराकानयोमा श्रेणियां हैं इन सबको शामिल नहीं किया गया। मूल हिमालय का जो पूर्व से पश्चिम वाला इलाका है इस तरह से है, इसी को शामिल किया गया। इसमें जो अराकानयोमा श्रेणी नीचे की तरफ भारत और म्यांमार के बीच गई है उसको शामिल नहीं किया गया है, इसीलिए ये दोस्तों ये चौथे नंबर पे यहाँ पे है। आगे इसकी व्याख्या भी देख करके क्लियर कर लेते हैं दोस्तों। हिमालय पर्वत श्रेणी के बजाय यदि विस्तारित पर्वत हिमालय तंत्र,
जहाँ तक हिमालय के विस्तार है वहाँ पे की लंबाई को संज्ञान में लिया जाए तो दिए गए विकल्पों में यह तीसरे क्रम पर हो जाएगा। अभी ये चौथे क्रम पे है दोस्तों, मूल लंबाई लिया गया है, लेकिन इसका पूरा विस्तार जैसे अराकानयोमा श्रेणी ये सब इसमें शामिल नहीं किए। जब इसमें शामिल कर लिया जाएगा तो ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा, और जो ऑस्ट्रेलिया का डिवाइडिंग रेंज है वो चौथे नंबर पे चला जाएगा। ये यही कह रहा है, क्योंकि हिमालय तंत्र की कुल लंबाई हिमालय श्रृंखला से लगभग 1400 किलोमीटर अधिक है, अर्थात लगभग 3900 किलोमीटर है। अतः तदनुसार अभिष्ट उत्तर विकल्प बी है। तो दोस्तों व्याख्या को ध्यान से रखिएगा, किसमें पूछ रहा है। अगला दोस्तों, आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों आल्प्स पर्वत श्रेणी जो है ये इंग्लैंड का हिस्सा नहीं है। इसकी व्याख्या भी देख लीजिए दोस्तों, और इम्पॉर्टेंट है इसकी व्याख्या। आल्प्स पर्वत श्रेणी मध्यवर्ती यूरोप में स्थित है। दोस्तों पहला तो यही याद रखिएगा कि ये कहाँ स्थित है, मध्यवर्ती यूरोप में स्थित है। इसका विस्तार मुख्यतः फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड, ये चारों देश दोस्तों रट्टा मार जाइएगा, क्योंकि आपसे पूछता है कि आल्प्स पर्वत जो मध्य यूरोप में है इसका विस्तार कितने देशों में है, और इसका सर्वोच्च बिंदु मोंट ब्लैंक है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। आल्प्स पर्वत नवीन मोड़दार पर्वत का प्रमुख उदाहरण है, अतः आल्प्स पर्वत का विस्तार इंग्लैंड में नहीं है। दोस्तों जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों वीडियो जो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। दोस्तों इसी तरह से आपको टॉपिक वाइज भी वीडियोज दिए जाएंगे, और साथ में उस टॉपिक का जो घटनाचक्र पूर्वावलोकन है, जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं, वो भी सॉल्व आपको कराए जाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला दोस्तों, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। दोस्तों यूरोप की पर्वत श्रृंखला है उसके बारे में पूछ रहा। तो आल्प्स जो है दोस्तों ये मध्य यूरोप में स्थित है। अगला दोस्तों, व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं। तो दोस्तों व्हाइट पर्वत जो हैं ये संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं। और दोस्तों वाइट पर्वत हो गया, फिर ब्लैक पर्वत हो गया, ब्लू पर्वत हो गया, ये सब जितने हैं ये सब यूएसए में पाए जाते हैं। और दोस्तों मेरा जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है विश्व के प्रमुख पर्वतों को, अगर आप उन्हें देख लेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए ईजी हो जाएंगे। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर में सारे मिल जाएंगी, और आने वाले की जो संभावना है क्वेश्चन की वो भी सारे मिल जाएंगे। तो जा कर के वीडियोज़ देख लीजिए। अगला दोस्तों, भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां हैं। तो दोस्तों इसमें जो दिया गया है इसमें से कोई भी शामिल नहीं है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बर्मीज अराकानयोमा पर्वत चाप पश्चिम म्यांमार में भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मुख्य श्रेणी है। तो जो बर्मीज अराकानयोमा पर्वत है यही दोनों के बीच क्या होती है, म्यांमार और भारत के बीच सीमा निर्धारित करती है। इसकी प्रमुख पहाड़ियाँ नागा, चिन, लुसाई, पटगोई। दोस्तों ये चारों पहाड़ियाँ रट्टा मार के रखिएगा, वो आपसे पूछ लेगा कि बर्मीज अराकानयोमा पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित पहाड़ियाँ हैं या निम्न में से कौन नहीं है, तो वो दे देगा नागा, चिन, लुसाई, पटगोई, इन चारों में से किसी एक को हटा देगा, बाकी और आपसे पूछ लेगा। और इनकी सर्वोच्च चोटी जो है दोस्तों माउंट विक्टोरिया है। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अराकानयोमा जो श्रेणी है इसकी सर्वोच्च जो चोटी है वो माउंट विक्टोरिया है, इसको भी रट्टा मार के रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों खासी पहाड़ियाँ जो है ये मेघालय में स्थित है, यह म्यांमार की सीमा निर्धारित नहीं करती हैं, तो विकल्प डी सही है। तो दोस्तों जो इसमें व्याख्या दिया गया इसकी व्याख्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको रट्टा मार के रखिएगा, इस संभावना है क्वेश्चन बनने की। अगला दोस्तों, हिमालय का विस्तार अराकानयोमा जिस देश में स्थित है वह है, तो कहाँ पे है दोस्तों, म्यांमार। तो अराकानयोमा श्रेणी का किसके देखेंगे दोस्तों इस तरह से क्लिप की तरह है, इधर म्यांमार पड़ता है और इधर भारत पड़ता है, और ये अराकानयोमा श्रेणी है और ये हिमालय की मुख्य श्रेणियाँ हैं। अगला दोस्तों ब्लैक फॉरेस्ट। तो ब्लैक फॉरेस्ट स्थित है दोस्तों ये जर्मनी में स्थित है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा जर्मनी में अवस्थित है? तो दोस्तों जर्मनी में कौन अवस्थित है, ब्लैक फॉरेस्ट, और ये ब्लॉक पर्वत है दोस्तों जो मैंने वीडियोज़ बनाए हैं विश्व के प्रमुख पर्वतों के बारे में, उसमें मैंने एग्जाम्पल भी दिया है, कौन ब्लॉक पर्वत है, कौन बलित पर्वत है, कौन ज्वालामुखी पर्वत है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, तो वहाँ पे जाके देख लीजिए। और
वीडियोज़ पाने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समय से वीडियोज़ मिलता रहे। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है? तो दोस्तों राइन नदी के किनारे जो है ये ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत ही स्थित है जो जर्मनी में है। अगला है दोस्तों, ये इसकी व्याख्या इंपॉर्टेंट है, ये देख लेते हैं। राइन नदी स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत क्षेत्र से निकलकर जर्मनी और नीदरलैंड्स में बहती हुई उत्तरी सागर में गिरती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइन नदी है इसके बारे में याद रखिएगा कि ये आल्प्स पर्वत से निकलती है और उत्तरी सागर में जाकर के गिरती है। एक बार पूछा गया था कि राइन नदी का जो मुहाना है वो कहाँ पे है, यानी कहाँ पे वो गिरती है, तो उत्तरी सागर में गिरती है। और दोस्तों कोलोन और बान शहर इसी नदी के तट पर हैं और ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि कोलोन और बान शहर किस नदी के तट पर स्थित है, तो राइन के तट पर। इसके पूर्वी किनारे पर ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत और पश्चिमी किनारे पर वासजेस पर्वत स्थित है। दोस्तों ये पूरी व्याख्या वेरी इंपॉर्टेंट है, व्याख्या को बार बार देख लीजिएगा ताकि ये सारी चीज़ें याद हो जाएं। कि राइन नदी के जो पश्चिम किनारे पे देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे वासजेस है और ये पूर्वी वाला जो किनारा है यहाँ पे ब्लैक फॉरेस्ट है, तो याद रखिएगा। अगला दोस्तों, ब्लैक पर्वत अवस्थित है। दोस्तों ये ब्लैक पर्वत की बात कर रहा तो ये यूएसए में है। चाहे वाइट पर्वत हो दोस्तों, चाहे ब्लैक पर्वत हो, चाहे ब्लू पर्वत हो, ये सब यूएसए में है। अगला है दोस्तों, जो पर्वत श्रेणी शेष अन्य से भिन्न है। दोस्तों इसमें बताना है शेष अन्य से भिन्न है, तो दोस्तों अपलेशियन जो है ये अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न होने का दोस्तों इसमें एक रीज़न है कि ये अलग अलग युगों में इनका निर्माण हुआ है। आल्प्स, एंडीज, हिमालय इनका सेम युग में निर्माण हुआ है, बाकी अपलेशियन का अलग युग में निर्माण हुआ है। इसकी व्याख्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या दोस्तों, आल्प्स, एंडीज और हिमालय पर्वत टर्शियरी या अल्पाइन युगीन बलित पर्वत हैं। इनके अतिरिक्त रॉकीज, एटलस भी इसी श्रेणी के पर्वत हैं। अपलेशियन एक प्राचीन बलित पर्वत है जिसका निर्माण कैलिडोनियन युग में हुआ है। तो दोस्तों याद रखिए अपलेशियन भी बलित पर्वत है, बाकी सब ये सब भी बलित पर्वत हैं, लेकिन जो अपलेशियन है वो कैलिडोनियन युग का है और बाकी आल्प्स, एंडीज, हिमालय, रॉकी, एटलस ये सब जो हैं ये टर्शियरी या अल्पाइन युगीन हैं। तो इनके अलग अलग समय में इनका विकास हुआ है, इसीलिए वो अंतर है। अगला दोस्तों, निम्न पर्वतों में से कौन टर्शियरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है? तो दोस्तों टर्शियरी पर्वतीकरण यानी टर्शियरी युगीन पर्वत कौन नहीं है, आपसे यही पूछ रहा है। तो अपलेशियन जो है दोस्तों ये कैलिडोनियन युग का है, ये अपलेशियन नहीं है। यानी कुल्लून, आल्प्स, ये जो है एंडीज, ये सब जितने हैं ये टर्शियरी युगीन है। अगला दोस्तों, निम्न में से कौन सा प्राचीन बलित पर्वत नहीं है? तो कौन सा प्राचीन बलित पर्वत नहीं है? तो दोस्तों एंडीज जो है ये प्राचीन बलित पर्वत नहीं है, ये भी बलित पर्वत ही, लेकिन ये नवीन बलित पर्वत है। जिस तरह से हिमालय है दोस्तों, ये हिमालय भी बलित पर्वत है लेकिन नवीन बलित पर्वत है, प्राचीन नहीं है। वहीं अरावली पर्वत देखेंगे, ये भी बलित पर्वत है हमारे वहाँ की, लेकिन ये प्राचीन है। तो यूराल, अरावली और अपलेशियन ये प्राचीन बलित पर्वत हैं। बलित पर्वत तो सभी हैं लेकिन ये प्राचीन है। और एंडीज हो गया, हिमालय हो गया, ये नवीन बलित पर्वत है। दोस्तों यही व्याख्या में भी दिया गया है। दोस्तों जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों वीडियो जो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर करें दोस्तों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, पेनाइन यूरोप, अपलेशियन अमेरिका, अरावली भारत उदाहरण हैं। तो दोस्तों ये पुरानी पर्वत श्रृंखला के उदाहरण हैं। ये बलित पर्वत हैं लेकिन पुराने प्राचीन बलित पर्वत हैं ये तीनों। अगला है दोस्तों ड्रेकेंसबर्ग पर्वत। तो ड्रेकेंसबर्ग पर्वत जो है तो ये दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है और दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट किया गया है और फिर रिपीट किए जाने की संभावना इसकी है। अगला है दोस्तों, इसमें किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में एटलस पर्वत है। दोस्तों जब अफ्रीका महाद्वीप का आप मैप देखेंगे इस तरह से, तो ये वाला जो हिस्सा है इसका
उत्तर पश्चिम वाला हिस्सा है, यहीं पे आपको दिखेगा एटलस पर्वत। और दोस्तों ये क्वेश्चन ये भी पूछता है कि एटलस पर्वत कितने देशों में अवस्थित है। तो दोस्तों ये 4 देशों में अवस्थित है, जिसको आप कोड से याद कर सकते हैं, ट्रिक से। मैट मतलब हो गया मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। ये मैट देश में अवस्थित है, पूरी तरह से इसका विस्तार है। और दोस्तों ये कई बार पूछा भी गया है, तो इसको मैप में भी देख लीजिएगा। और दोस्तों जो मैंने टॉपिक पढ़ाया विश्व के प्रमुख पर्वतों के बारे में, आप वो वीडियोज देख लेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए नॉर्मल हो जाएंगे, क्योंकि इनसे ज़्यादा मैंने मैटर और ट्रिक बताए हैं इनको याद करने का। आप उसे पहले देख लीजिए, फिर उसके बाद ये घटनाचक्र पूर्वावलोकन देखिएगा। दोस्तों यहाँ पे इसका व्याख्या भी दिया है। एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया देशों में विस्तृत है। इसी को दोस्तों मैट याद रखिए। मैट मतलब होता है दोस्तों चटाई। ये चटाई की तरह 3 देशों में फैला हुआ है, इसी कोड से याद रखिएगा। अगला है दोस्तों सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करने के लिए दे रहा है। तो दोस्तों इसमें देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें जो अलेघनी है ये अमेरिका में अवस्थित है, और कैंटाब्रियन जो है दोस्तों ये स्पेन में अवस्थित है, और एल्बुर्ज जो है दोस्तों ये ईरान में है, और मैकेंजी जो है दोस्तों ये कनाडा में है। तो दोस्तों ए का इसमें जो है ए का 4 हो गया, और ए का 4 हो गया, 2 का 3 हो गया, और एल्बुर्ज का इसका सी का 2। दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही है। दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही है। और दोस्तों इसकी व्याख्या भी वही दी गई है कि अलेघनी जो है ये अमेरिका में है, कैंटाब्रियन स्पेन में है, एल्बुर्ज ईरान में है, मैकेंजी कनाडा में। दोस्तों कौन किस देश में अवस्थित है, सब रट्टा मारने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आजकल यूपी कमीशन में सबसे ज़्यादा सुमेलित करने वाले ही क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए अपने आप को तैयार रखिएगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि समय से आपको वीडियोज़ मिलता रहे। अगला भी दोस्तों एक सूची से दूसरे सूची में अवस्थित करना है। एक तरफ पर्वत दिया है दोस्तों, एक तरफ महाद्वीप दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे दिया है कोसिस्को। ये कोसिस्को दोस्तों वही है जो ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च चोटी है, जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है उसी का दोस्तों सर्वोच्च चोटी है ये। तो ये कोसिस्को ऑस्ट्रेलिया में है। और दोस्तों मैकिनले जो है आपको पता है कि ये कनाडा में पड़ता है, और एल्ब्रुस जो है दोस्तों ये यूरोप में है, और किलिमंजारो तंजानिया देश में है जो अफ्रीका में अवस्थित है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए का हो गया 3। तो दोस्तों ए का हो गया 3, और 2 का हो गया दोस्तों 4। तो 3 और 4 दोस्तों 3 और 4 में ए ही, इसका भी ए ऑप्शन सही होगा। इसका भी दोस्तों ए ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दोस्तों वही दिया है कि कोसिस्को जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है, और मैकिनले जो है ये उत्तरी अमेरिका अलास्का में है, और एल्ब्रुस जो है दोस्तों ये रूस और यूरोप में पड़ता है, और किलिमंजारो जो है जो तंजानिया देश में पड़ता है जो अफ्रीका महाद्वीप में है। और यह अफ्रीका का सर्वोच्च ऊंचा पर्वत है। दोस्तों किलिमंजारो के बारे में याद रखिएगा एक फैक्ट, ये सिंगल आपसे पूछा जा सकता है कि यह अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें बताना है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों किलिमंजारो जो है ये तंजानिया देश में है, अफ्रीका में है। माउंट मैकिनले ये अलास्का में है, उत्तरी अमेरिका में। एल्ब्रुस जो है दोस्तों ये रूस और यूरोप में पड़ता है, ये एशिया में नहीं पड़ता है। रूस और यूरोप दोस्तों, जो यूरोप वाला हिस्सा है रूस का वहाँ पे पड़ता है, और ये आधा हिस्सा यूरोप में पड़ता है। और एकांकागुआ जो है दोस्तों ये दक्षिणी अमेरिका में है। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा। तो इसमें गलत जो है ऑप्शन इसका ये सी है। एल्ब्रुस जो है दोस्तों ये रूस और यूरोप में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ये सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करने के लिए है, और दोस्तों इसमें देख लेते हैं। दोस्तों आल्पस जो है ये आपका एक बलित पर्वत है, और वास्चेस जो है दोस्तों ये एक भ्रंश पर्वत है, और जो विंध्य पर्वत है दोस्तों ये अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी में इस समय आता है। और फ्यूजियामा जो है जो जापान का है ये ज्वालामुखी पर्वत है। तो दोस्तों हम इसको देख लेते हैं कि ए का 3 है, तो दोस्तों बी ऑप्शन इसका सही होगा, क्योंकि ए में 3 केवल एक ही है। तो दोस्तों यहाँ ट्रिक से भी ये सब ध्यान रखिएगा सॉल्व करते वक्त। ऐसा नहीं कि अभी एक नहीं मिल गया तो बाकी सब मिला रहे फालतू का। एक ही जब ए में 3 है तो बाकी मिलाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हमें एक पता होता तो सारा कुछ निकल सकता था। और दोस्तों इसके बी ऑप्शन सही है। और इसकी फिर व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों।
आल्पस पर्वत जो है ये बलित है, वासजेस भ्रंशोत पर्वत है यानी ब्लॉक पर्वत है, विंध्य जो है अवशिष्ट पर्वत है और फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत है। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। दोस्तों अगर वीडियोज अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों माउंट टिटलिस। दोस्तों माउंट टिटलिस जो है ये स्विट्जरलैंड में स्थित है और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये फिर दोबारा कभी न कभी रिपीट करेगा तो इसको रट्टा मार के रखिएगा कि माउंट टिटलिस कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में। अगला है दोस्तों निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा इटली में अवस्थित है। तो दोस्तों एपिनाइन पर्वत जो है ये इटली में अवस्थित है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कभी फिर रिपीट करेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है। तो पिरेनीज जो है दोस्तों ये फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाता है। दोस्तों इस तरह से देखेंगे आप तो ये वाला जो हिस्सा है ये फ्रांस का हो जाता है और ये वाला जो हिस्सा होता है ये स्पेन का होता है और यहीं बीच में ये पर्वत श्रेणी अवस्थित है और ये वाला हिस्सा पुर्तगाल का है। दोस्तों ये सब जितना है मैंने मैप से भी बताया है अपने टॉपिक में। मेरा टॉपिक जो है विश्व के प्रमुख पर्वतों को उनको जा कर के देख लेंगे तो ये सब आपको ज़्यादा समय तक याद भी रहेगा और आराम से क्वेश्चन कर लेंगे क्योंकि मैंने मैप के साथ बताया है। इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं दोस्तों। स्पेन और फ्रांस के मध्य पिरेनीज पर्वत सीमा बनाता है। यह पर्वत आइबेरियन प्रायद्वीप को शेष यूरोप महाद्वीप से अलग करता है। इसका विस्तार बिस्के की खाड़ी से भूमध्य सागर तक है। अगला है दोस्तों यूरोप में पिरेनीज पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है। सेम वही क्वेश्चन दोस्तों रिपीट किया गया है तो स्पेन और फ्रांस को अलग करती है। अगला दोस्तों गोलन हाइट्स के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित घटनाओं के संदर्भ में यदा कदा समाचारों में आता है। तो दोस्तों ये मिडिल ईस्ट में मध्य पूर्व में पड़ता है गोलन हाइट्स और इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों क्योंकि हमेशा विवादित रहता। अभी फिर युद्ध हो रहा था इजराइल और फिलिस्तीन के बीच। तो गोलन हाइट्स मध्य पूर्व में स्थित है। यह दक्षिण पश्चिम सीरिया में स्थित एक चट्टानी पठार है। तो दोस्तों याद रखिएगा इसकी अवस्थिति गोलन हाइट्स कहाँ पे है। ये गोलन हाइट्स सीरिया में है। इसका राजनीतिक और सामरिक महत्व है। 1967 के युद्ध में इजराइल ने सीरिया से गोलन हाइट्स को जब्त कर लिया था। वर्ष 1981 में इजराइल ने इस पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। तो दोस्तों ये मूल रूप से है तो सीरिया का लेकिन इस पे कब्जा है इजराइल का, याद रखिएगा ये। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा इसमें दोस्तों ये सुमेलित करने के लिए दिया है। एक तरफ पर्वत शिखर दिया है दूसरी तरफ देश। और दोस्तों इसी तरह से सेम मैंने आपको अपने टॉपिक जो विश्व के प्रमुख पर्वत है उसमें बताए हैं। अब जा कर के वीडियोस देख लीजिए। ये सारी चीज़ें आप आराम से कर लेंगे। इससे ज़्यादा मैटर मैंने उसमें दिया है ताकि जिन भी क्वेश्चन की बनने की संभावना है सब आपको मिल जाए। तो देखते हैं दोस्तों अल्ब्रुस जो है दोस्तों ये रूस और यूरोप में पड़ता है तो इसका ए का 4 से होगा। किलिमंजारो दोस्तों जो है ये तंजानिया देश में है। अगला दोस्तों माउंट कुक ये न्यूजीलैंड में पड़ता है और मैकिनले जो है दोस्तों अलास्का प्रांत में है जो अमेरिका में है। तो दोस्तों इसका सही आंसर बनेगा ए का 4। तो दोस्तों ए का 4 हो गया और 2 का 3 हो गया। ए का 4 हो गया दोस्तों, 2 का 3 हो गया। तो दोस्तों यही ऑप्शन है। ए का 4 हो गया, 2 का 3 हो गया। बस यही है, 4 और 3 का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, बस एक ही कॉम्बिनेशन, यानी इसका सी ऑप्शन सही होगा। अगला इसकी व्याख्या भी देख लीजिए दोस्तों। अल्ब्रुस जो है ये रूस में पड़ता है, किलिमंजारो तंजानिया में, माउंट कुक न्यूजीलैंड में, मैकिनले संयुक्त राज्य अमेरिका में। दोस्तों जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों वीडियोज अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एक तरफ एक सूची को दूसरे सूची से मिलाना है। एक तरफ पर्वत दिया हुआ है और दूसरी तरफ देश का नाम दिया गया है। तो दोस्तों पहला जो है एटलस पर्वत दोस्तों अभी बहुत पहले मैंने बताया कि ये 3 देशों में विस्तृत है जिसको हम मैट के नाम से ट्रिक से याद करते हैं, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया। तो और लेकिन दोस्तों यहाँ पे केवल मोरक्को का ही नाम दिया है। तो एटलस का संबंध हो गया मोरक्को से। किलिमंजारो का संबंध दोस्तों तंजानिया से हो गया और चिम्बारोजो का दोस्तों है ये इक्वेडोर में है और पिरेनीज अभी आपने देखा स्पेन और फ्रांस के बीच बॉर्डर बनाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए का 4 हो गया, 2 का 3 हो गया।
ए का 4 हो गया दोस्तों और 2 का 3 हो गया, तो सही आंसर इसका बन जाएगा दोस्तों ए, क्योंकि 4 और 3 का कॉम्बिनेशन एक ही है केवल, बाकी और नहीं है। तो दोस्तों इसकी व्याख्या भी देख लीजिए कि एटलस पर्वत मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, मैट से याद रखिएगा दोस्तों मैंने जो टॉपिक पढ़ा है उसको देख लेंगे तो बहुत सारे ट्रिक भी मैंने बताए हैं जो आपको एग्जैक्टली याद हो जाएंगे, जा करके वीडियोज देख लीजिए। अगला दोस्तों किलिमंजारो तंजानिया में, चिम्बरोजो इक्वेडोर में और पिरेनीज जो है दोस्तों फ्रांस स्पेन में है। तो दोस्तों ये जो टॉपिक था यहीं तक था। इसी तरह से दोस्तों आगे जितने भी आपको टॉपिक दिए जाएंगे फिर उसके बाद उस टॉपिक से संबंधित जो घटना चक्र पूर्वावलोकन है वो भी दिया जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों ताकि आपको समय से वीडियोज मिलता रहे। और दोस्तों इसी के साथ साथ आपको पॉलिटी का और सभी सब्जेक्ट जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, सबके भी घटना चक्र पूर्वावलोकन टॉपिक वाइज आपको दिए जाएंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियोज में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।